तो अभी प्रिज्म के हम एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में। तो द एंगल ऑफ मिनिमम the angle of minimum deviation the angle of minimum deviation for an equilateral triangle for an equilateral glass prism is 30 degree. The refractive index of prism. The angle of minimum deviation for equilateral triangle glass prism is 30 degree. Refractive index of prism. So answer is 1 by root 2, root 2, 2 root 2, 1 by 2 root 2. हाँ, ये चैप्टर 9 का ही है। तो उसका आंसर क्या आएगा? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इज 30 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा? तो आपको है ना मिनिमम डिविएशन दिया है डीएम इज 30 डिग्री। प्रिज्म एंगल फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो भी यहाँ पे आपको ईटा इक्वल टू sin a प्लस dm बाय 2 अपन sin a बाय 2 करना पड़ेगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम नहीं है। प्रिज्म एंगल 60 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 60 डिवाइड बाय 2 तो sin 45 and sin 30 sin 45 is 1 by root 2 sin 30 is 1 by 2 तो ये 2 by root 2 आंसर is root 2। तो आंसर is refractive index of prism is root 2। तो ये आएगा आंसर is root 2। तो मिनिमम डिविएशन आपको दिया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपको डिफाइन करना था, इसलिए आपने यूज किया ईटा इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन sin a बाय 2। पता चला? कोई प्रॉब्लम? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सबका? ध्रुव तेरा हो गया? यस सर। ओके। तो अभी हम दूसरा एमसीक्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, a ray of light is incident perpendicular to the face AB to the
फेस AB of a prism eta is 1.5 as shown in figure. Find the largest value of the angle F so that the incident light is totally reflected back at the base of AC prism. At the face of AC prism. तो ये AC prism से बैक आने वाला है, उसके लिए आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल F आपको डिफाइन करना है और उसका जो ऑप्शन दिया गया है cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 3/2 cos इनवर्स 1/3 और cos इनवर्स 2/3. तो यहां से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, इसलिए आपको यहाँ TIR होने के लिए ये वापस आना चाहिए, ये नॉर्मल टू द सरफेस. ये आपका एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, अपर एंगल इज 5, ये आपका 5 होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है ऑन द हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये आपका एंगल होगा π/2 - 5. पता चल रहा है? क्योंकि ये 5 है तो ये मैंने 5 लिया. अभी ये मैंने π/2 - 5 लिया बिकॉज इट इज ए नॉर्मल, ये 90 डिग्री का है, 5 यूज होगा तो रिमेनिंग इज π/2 - 5. और TIR it is known as a total internal reflection. Incident angle is greater than critical angle, and therefore here π/2 - 5 is greater than C, and therefore sin π/2 - 5 is equal to greater than equal to sin C, or sin C is equal to 1 upon eta, or eta equal to 1.5 is 3/2, and therefore we write 2/3. और ये π/2 - 5 है तो यहाँ पे होगा all as TC. तो आपका ये 0 π/2 बन रहा है. π/2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई का कोफिशिएंट 1/2 होता है तो साइन का कॉस हो जाता है. ये आपको मालूम है, पाई का कोफिशिएंट 1/2 3/2 तो साइन का कॉस हो जाएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, अपने बच्चे को पॉजिटिव देगा, ये प्लस cos 5 होगा. तो cos 5 की वैल्यू हो गई 2/3, and therefore 5 is cos inverse 2/3. तो cos inverse 2/3 से इंसिडेंट एंगल बड़ा होना चाहिए, ये आंसर इज 2/3. तो जो 5 है वो एंगल जहां पे cos इनवर्स 2/3 होना चाहिए. तो आंसर इज cos इनवर्स 2/3. तो यहाँ पे 5 एंगल cos इनवर्स 2/3 होना चाहिए. तो इसी सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है
वो एंगल cos इनवर्स 2/3 से बड़ा होना चाहिए, तो TIR होगा। पता चल रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम? और ये आपका इंसिडेंट एंगल है, और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो TIR होगा। TIR का मीनिंग होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये आपका एंगल है 5/2 -5, उसके हिसाब से हमने साइन ले लिया, बिकॉज साइन सी इज 1/eta, उसके हिसाब से हमने वैल्यू ले ली। होगा आपका ये रहा एसी, एसी साइड, ये बी फेस, ए बी और एसी फेस। होगा आपका ओके। बिनोई पता चल रहा है? ध्रुव, ऋषि, ओके। हो गया। होगा ना? Refractive index of glass. The refractive index of glass one point 520 for red and 1.525 for blue. D1 and D2 are minimum deviation. D1 and D2 are minimum deviation for red and blue. Respectively. In a prism of a glass, in a prism of a glass,
तो ऑप्शन है D1 is less than D2, D1 is greater than D2, D1 equal to D2, or above all are correct, incorrect. Above all are incorrect. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है और रेड एंड ब्लू कलर. तो D1 एंड D2 इज ए मिनिमम डिविएशन फॉर रेड एंड ब्लू. तो उसके बारे में हमें D1 D2 बड़ा है छोटा है वो दिखाना है. तो आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया गया है. तो आपको ईटा इक्वल टू साइन ए प्लस DM बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2. अभी ईटा रेड is less than eta blue because रेड कलर का 1.520 है वो छोटा है और ब्लू कलर का 1.525 बड़ा है. जब ईटा रेड लेस देन ईटा ब्लू है तो ईटा और डीएम यानी सेम सामने ही है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी मिनिमम फॉर रेड also less than d minimum of blue and therefore red का d1 है d1 is less than d2. तो आंसर इज d1 is less than d2. अब आप बोलोगे क्यों? तो साइन इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शनल फॉर्म यानी वो इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा. तो उसके हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं डी मिनिमम ऑफ रेड इज लेस देन डी मिनिमम ऑफ ब्लू बिकॉज ईटा इज रेड लेस देन फॉर ब्लू. तो उसके हिसाब से हमने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज हो रहा है और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही यूज करते हैं बिकॉज 0 to 90 में ही हम इंसिडेंट करेंगे तब हमें एंगल मिलेगा. इसलिए डी मिनिमम फॉर रेड इज लेस देन डी मिनिमम ऑफ ब्लू. आंसर इज D1 इज लेस देन D2. पता चल रहा है? किसी को कोई डाउट? ईटा जिसका छोटा है उसका डीएम भी छोटा है यानी रेड कलर का मिनिमम डिविएशन छोटा है एंड ब्लू का बड़ा है. पता चल रहा है? किसी को डाउट? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं अभी. सबने लिख लिया है? वरुशाली तुमने लिख लिया? Yes, sir. A prism angle 30 degree. A prism of angle 30 degree. A prism of angle 30 degree is silver at one side. Silver at one side. A ray of light incident at angle of
at angle 45 degree is reflected back. The refract index answer is root 2, 1 by root 2, 1 by 2, 2. Prism of angle 30 degrees silver at one side, the ray of light incident at angle of 45 degree is reflected back. The refractive index कितना होगा? One side is a silver, ये सिल्वर का है. अभी यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रहा है 45 एंगल पे. यदि ये जो पाथ पे जा रहा है वही पाथ पे वापस आ सकता है, वो कैसे बन सकता है? ये राइट एंगल पे जाएगा तभी हो सकता है. जैसे राइट एंगल पे गया वो राइट एंगल पे वापस आया, तभी वापस आ सकता है. बैक बैक यानी वही पाथ है, यानी यहाँ पे आपका R2 जीरो हो जाएगा बिकॉज इट मेकिंग अ 90 डिग्री. तो नॉर्मल के साथ ही उसका कोई एंगल नहीं बनेगा. अभी आपको मालूम है इक्वल टू R1 प्लस R2, तो प्रिज्म एंगल 30 डिग्री, R2 is 0, therefore R1 is 30 डिग्री. तो हमारे पास यहाँ पे R2 30 डिग्री है, या R1 30 डिग्री है. अभी हम लिख सकते हैं ईटा 1 sin n, ईटा 2 sin 30, ईटा 1 is a sin 45, ईटा 2 हमें मालूम नहीं है, sin 30 is a 1 by 2, sin 45 1 by root 2. तो ये आपका हो जाएगा ईटा 2 is root 2. तो refractive index of material is root 2. तो आंसर इज रूट 2, यही आंसर आएगा. ये मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया है एट पी पॉइंट. किसी को डाउट? आप पूछते रहना, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा. मुझे ये पता चल रहा है प्रीत, जयमीन, बिनॉय, Yes, sir. ऋषि, तो ये सिल्वर बनाया है और जिस पाथ पे जाना है वही पाथ पे वापस आना है, तो यहाँ पे 90 होना चाहिए. सर कैमरा थोड़ा बैक करो ना, नहीं देखा पीछे में. આ 2 છે નીચે અને ટોપ પર જતો રહેશે એટલે રૂટ 2 રહી જશે.
चलो सबका हो चुका है। यस सर। चलो तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लू के लिए 43 डिग्री है, ग्रीन के लिए 44 है और रेड के लिए 46 है। क्वेश्चन ऐसा है, मिक्सचर ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर rays incident normally on a right angle prism, normally to the right angle of prism, the critical angle of the material of the prism for red, green and blue 46 degree, 43, 44 degree and 43 degrees respectively. तो ये सब उसके क्रिटिकल एंगल है मटेरियल। तो ऑप्शन है, हम तीनों को सेपरेट कैसे करेंगे, कौन कलर सेपरेट हो जाए। द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट विल सेपरेट। तो कौन सी अरेंजमेंट में कलर सेपरेट हो जाए, कौन सा कलर। तो ग्रीन कलर फ्रॉम रेड, ग्रीन कलर फ्रॉम रेड एंड ब्लू। दूसरा है ऑल द थ्री कलर, ऑल द थ्री कलर। तीसरा है रेड कलर फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन। और डी में है ब्लू कलर फ्रॉम रेड एंड ग्रीन। ओके, मॉली कह रही है कि रेड कलर सेपरेट फ्रॉम द ब्लू एंड ग्रीन, व्हाई। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना है,
किसी भी रेस के लिए ये नॉर्मल बनाएंगे, ये 45 होगा, ये 45 होगा। अब जिसका एंगल 45 से किसका TIR होगा मौलिक? रेड 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 का TIR होगा और बाकी का नहीं होगा। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल है। तो रेड का होगा ऐसा, इफ इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री, तो उससे बड़ा 46 है। रेड का TIR हो जाएगा और बाकी का रिफ्रैक्शन होके बाहर निकलेगा। उसका मीनिंग ये हुआ। तो ब्लू एंड ग्रीन कलर वो क्रिटिकल एंगल से उसका एंगल छोटा है, तो उसका TIR नहीं होगा और सामने निकल जाएगा और रेड कलर वापस आ जाएगा। तो रेड कलर फ्रॉम द ब्लू एंड ग्रीन, रेड कलर सेपरेट फ्रॉम द ब्लू एंड ग्रीन, ऐसा है। तो जिसका क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट एंगल है, ये 46 है, यानी रेड कलर का TIR हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दो कलर का TIR नहीं होगा, सामने चला जाएगा। इसलिए दोनों कलर यानी ब्लू एंड ग्रीन सेपरेट फ्रॉम द रेड कलर, रेड कलर से सेपरेट हो जाएंगे। The answer is C, red color separate from green and blue. पता चल रहा है, जिसका भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा इसका TIR, तो रेड का TIR और ब्लू एंड ग्रीन सामने चले जाएंगे, तो हम सेपरेट कर पाएंगे। हो गया आपका? किसी को डाउट? तो यहाँ पे आंसर पता चल गया आपको? कोई डाउट? बिनॉय, ऋषि, किसी को कोई डाउट? ध्रुव, चलो तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। सर एक मिनट, हो गया अभी वृषाली? हाँ At the minimum, at the minimum deviation, position, the angle between
angle between incident ray and refracted ray is 60 degree. The angle of deviation option is 30 degree, 60 degree, 120, 180. That minimum deviation position angle between incident ray and refracted rays is 60 degree. तो आपको एंगल ऑफ डिविएशन डिफाइन करना है. सी कैसे आएगा 120 डिग्री तो बोल रही है कैसे. That minimum deviation सर 30 डिग्री आपसे 30 degree. Okay. That means 60 degree. Okay. तो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन क्या है. मिनिमम डिविएशन की कंडीशन के टाइम पे ये रेस कैसे हो जाते हैं. पैरेलल हो जाते हैं बेस के साथ. ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. अभी ये आपका इंसिडेंट एंगल, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका E है. बराबर है. अभी आपको क्या दिया है. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे is 60 degree और I is also given 60 degree. तो आपको मिनिमम डिविएशन डिफाइन करना है. तो आपको मालूम है A इक्वल टू R1 प्लस R2. अभी जब मिनिमम डिविएशन होता है तो हम ऐसा लिखते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R. ऐसा हम लिखते हैं. अभी रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रेज है 60 डिग्री. तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 60 प्लस 60. तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 120 होगा. आपका इंसिडेंट एंगल 60 है. आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री. अभी आपको ई मालूम नहीं है तो ई कैसे डिफाइन करेंगे. जब मिनिमम डिविएशन होता है तब आई इक्वल टू ई होता है. मालूम है ना. मिनिमम डिविएशन में आई इक्वल टू ई होता है. तो ये भी आपका 60 होगा. प्रिज्म एंगल आपका 120 होगा. तो डेल्टा एम आपका एंगल ऑफ डिविएशन आपका 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे 0 तो दिया नहीं है तो कैसे काउंट करेंगे मौलिक. why we taken as the I plus I dash. why we taken I plus I dash. अब तूने लिखा है I plus I dash और R minus R dash. वो तूने क्यों लिखा है. सर हाँ
સર અહીંયા જે એંગલ બિટવીન ઇન્સિડન્ટ રે એન્ડ રિફ્રેક્ટેડ રે છે ને એ પ્રિઝમ એંગલ જ છે. at minimum એ deviation ઇક્વલ ટુ 60 ડિગ્રી. જો અને તો પાછળ લંબાઈ અને પાછળ લંબાઈ તો આ ડેવિએશન થાય ને એંગલ ઓફ ડેવિએશન આ થશે. હવે તું શું કહે છે બોલ. સર આ એંગલ deviation બિટવીન ઇન્સિડન્ટ રે એન્ડ રિફ્રેક્ટેડ રે 60 ડિગ્રી છે તો એ પ્રિઝમ એંગલ જ છે ને. angle of incident ray and refracted rays is 60 degree. એનો પ્રિઝમ એંગલ તને કેવી રીતે ખબર પડે છે? એટલે આને તું પાછળ ક્રોસ કરે રિફ્રેક્ટેડ રેસ તો આ પ્રિઝમ બની જાય એવું કે છે. અહીંયાનો એંગલ તું કે છે આ Yes, एंगल तो sir. क्या है ओके ये प्रिज्म एंगल बन गया तो प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री ओके चलो तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री ये दोनों के बीच का एंगल प्रिज्म एंगल देंगे हम चलो ओके तो फिर ए 60 डिग्री चलो अभी ए 60 डिग्री है तो r प्लस आर होगा ना बिकॉज मिनिमम डिविएशन की बात कर रहे हैं तो r1 इक्वल टू r तो 2r इक्वल टू 60 तो r इक्वल टू 30 डिग्री होता है बराबर है प्री यस सर. अभी आपको यहाँ पे આ r30 છે होगा ડેવિડ. ओके હવે e डिफाइन करेलू तो है e ये आपको d चाहिए d के लिए आपको यहाँ पे ये एंगल चाहिए ओके मिल गया ओके देखो ये आपका 30 हो गया ये आपका 30 हो गया तो यहाँ पे 60 होगा यहाँ पे 60 होगा बिकॉज नॉर्मल है तो 60 60 तो एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल यानी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ये दोनों एंगल का एडिशन 60 प्लस 60 इज 120 आंसर इज 120 एक बार देख लेते हैं ये आपका 30 है ये आपका 30 है विनोय ये 30 है ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे 60 होगा और यहाँ पे भी 60 होगा और ये 60 60 मिला के ये डिविएशन एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल तो ये आपका 60 है और यहाँ का 60 है तो एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल 60 60 का है तो आंसर इज 120 बस बराबर है ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन 120 है आंसर इज 120 पता चला किसी को डाउट સર ના ખબર પડે ફરી સમજાવો ને. જો એવું કહે છે કે આ ઇન્સિડન્ટ રે અને આ રિફ્રેક્ટેડ રેસ ની વચ્ચેનો એંગલ 60 છે એટલે આ ઇન્સિડન્ટ શું કરે છે આ રિફ્રેક્ટેડ રેસ છે તો એની વચ્ચેનો એંગલ તો પ્રિઝમ એંગલ કહેવાય કારણ કે આ પ્રિઝમ એંગલ છે એવી રીતે અહીંયા બી પ્રિઝમ એંગલ બનશે હા આ પ્રિઝમ એંગલ આવ્યો હવે તને પ્રિઝમ એંગલ એકલો આપેલો છે પ્રિઝમ મિનિમમ ડિવિએશન ક્યારે થાય કે r1 ઇક્વલ ટુ r2 થાય તો આપણે એવું કરવું પડે e ઇક્વલ ટુ r1 plus r2 but r1 equal to r2 equal to r for minimum deviation तो मिनिमम डिविएशन में r1 equal to r2 कर देવું પડે तो e equal to r plus r 2r થઈ જશે 2r બરાબર 60 તો r is 30 તો આ નીચેનો 30 આ 30 આપણે ये नॉर्मल ड्रॉ કરીએ તો આ 30 યુ से ઉપરનો એંગલ કેટલો બને 60 બને એવી રીતે આ 30 યુ से ઉપરનો એંગલ કેટલો બને 60 આ ટ્રાયેંગલ બન્યો આટલો ટ્રાયેંગલ એમાં આ इंटीरियर एंगल 60 60 ના તો एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल तो d equal to 60 plus 60 is a 120 प्राची खबर पड़ी હા સર. दीदी आ 61 से आ 61 से અને આ ટ્રાયેંગલ ની બહારનો एक्सटीरियर एंगल છે एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल तो 60 plus 60 is 120 तो टोटल डिविएशन is 120 degree
हाँ प्रिज्म एंगल 60 થઈ જશે हाँ तो 60 60 60 180 થઈ ગયા ને બધા ટ્રાયંગલ નો રૂલ્સ ઓફ એ થઈ ગયો બધા ત્રણે 60 થઈ ગયા એટલે 120 થઈ ગયા 180 થઈ ગયા એટલે પ્રિઝમ એંગલ બી સચવાઈ ગયો અને એક્સટેરિયર એંગલ આપણે ડિફાઇન કરી લીધું ધ્રુવેલ ખબર પડી ક્લિયર કે આ 60 થાય આ બે તો 60 છે જ એટલે ટોટલ 180 થઈ જશે એટલે ટ્રાયંગલ નો લોબી જ એકદમ ક્લિયર થઈ ગયો અને બહાર આપણને ડી મળી ગયો ચલો હવે આગળ આ ક્લિયર છે કોઈને ડાઉટ दूसरा ऐसा ही है 60 डिग्री प्रिज्म has mu equal to root 2 angle of minimum deviation is 45 degree 30 degree 60 degree 90 degree अब गिनो तो अच्छा है 60 degree prism as mu is root 2 angle of minimum deviation ओके तो कितना आ रहा है तो आपको ऐसा लिखना है थीटा इक्वल टू sin a plus tm by 2 sin a by 2 theta is given root 2 prism angle is 60 degree dm मालूम नहीं है prism angle is 60 60 divided by 2 is 13 ये आपका होगा sin 30 sin 30 is 1 by 2 और ये आपका sin 60 plus dm by 2 हो जाएगा ये आपका 1 by root 2 sin 60 plus dm by 2 1 by root 2 is a sin 45 तो sin 45 sin 60 plus dm by 2 अभी दोनों साइड साइन कैंसिल कर देते हैं 45 डिग्री 60 प्लस dm by 2 तो 90 डिग्री 60 plus dm तो 90 minus 60 is a 30 is a dm तो minimum deviation is 30 तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन आपका आएगा 30 डिग्री आ रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम Yes. है
चलो हो गया आपका? नो सर। चलो होगा होगा। प्राची के बाकी अभी। Sir, થઈ ગયું. यस सर, थैंक यू। ओके। A ray of light, a ray of light falls normally on one face of prism of refractive index √2. A ray of light falls normally on a one face of prism refractive index √2 and comes out at grazing emergence from the second surface. The angle of prism option is 30 degree, 60 degree, 45 degree, 0 degree. आपको ये मालूम है ग्रेजिंग ऑफ इमर्जेंस उसका मीनिंग क्या होता है? नील, ग्रेजिंग ऑफ इमर्जेंस का मीनिंग क्या होता है? सर एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री होता है। यस, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये आपका नॉर्मल है और रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, यहाँ पे नॉर्मली आ रहा है। अभी नॉर्मली आ रहा है, उसका मीनिंग ये हुआ ये दूसरे सरफेस पे चला जाएगा, तब ये ऐसे जाएगा, तब ये नॉर्मल के साथ आपका ई का एंगल ग्रेजिंग सरफेस, दूसरे सरफेस, और यहाँ पे ये नॉर्मली ऑन द वन फेस ऑफ प्रिज्म, नॉर्मली यानी ये 90 डिग्री पे है, यानी नॉर्मली आ रहा है तो इंसिडेंट एंगल आपका 0 हो जाएगा। ये पता चल रहा है? जब ये पहले सरफेस से ही नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना होगा? 0 0 होगा। डिग्री. परफेक्ट, ये पता चल रहा है आपको? यहाँ पे वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है फर्स्ट सरफेस, तो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मल के साथ तो उसका कोई एंगल ही नहीं होगा।
यदि ये I 0 हुआ तो आपको ये बोलना पड़ेगा R1 इज ऑल्सो 0। अब आप बोलोगे क्यों? तो आपको मालूम है यहाँ पे ये पॉइंट लिख रहा हूं अंकित का, ये पॉइंट पे 𝜃1 sin I इक्वल टू 𝜃2 sin R। अभी एयर का 1 है, साइन 0 है, तो 𝜃2 कभी 0 नहीं होगा, तो sin R 0 हो जाएगा, इसलिए आपका R 0 हो जाएगा। तो ये आपका फ्रंट साइड R1 इज 0। जहां तक पता चला, अभी अंदर जाएंगे, टेंशन मत लो, पहले यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। ये पता चला मौलिक, ये इंसिडेंट एंगल 0 क्यों लिया? नॉर्मल के साथ उसका कोई एंगल ही नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल भी 90 पे होता है और ये भी रेस 90 पे आ रहा है, तो आपका R1 0 हो रहा है। प्रिज्म एंगल वी राइट R1 प्लस R2। अभी R1 तो मालूम नहीं है, 0 है, तो इक्वल टू R2 हो गया, और यहाँ पे ईटा हमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स, और ये एयर का 1, और यहाँ पे शायद R2 होगा। अभी हम बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी पॉइंट, 𝜃2 sin R2 is 𝜃1 sin E। 𝜃2 1 पॉइंट यानी √2 है, sin R2 मालूम नहीं है, 𝜃1 एयर है, और E is 90, sin 90 1, तो sin R2 इक्वल टू sin 91 अपॉन √2, और sin R2 is 1 by √2 is sin 45, तो √2 R2 is 45 डिग्री, वही हमारा प्रिज्म एंगल है, तो वही हमारा 45 डिग्री, तो प्रिज्म एंगल इज 45 डिग्री। आंसर इज सी, बिकॉज R2 इक्वल टू, तो R2 45 होगा, तो प्रिज्म एंगल 45 होगा। पता चला? यहाँ पे आपको ध्यान रखने, नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि रेस हम पहले ही नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, बाद में इंसिडेंट एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल नहीं बनेगा, तो R1 भी आपका 0 हो जाएगा। और आपका प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला है R1 प्लस R2, R1 0 होगा तो R2 इज ए। पता चला? किसी को डाउट? कृष्णा पटेल। चलो, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 मिनट सर। થઈ ગયું સર। ओके, द refractive index
of the material of an equilateral prism is 1.6. The refractive index of the material of an equilateral prism is 1.6. The angle of minimum deviation due to the prism would be 30°, 45°, between 30 and 45°, between 45 to 60°. So refractive index of the material of equilateral prism is 1.6. The angle of minimum deviation due to the prism would be okay. कितना आ रहा है एंगल मौली? સર 46 ડિગ્રી આવે છે. બરાબર 46 આવશે એટલે 45 to 60 ની વચ્ચે. કારણ કે eta equal to sin a plus dm by 2 upon sin a by 2. प्रिज्म एंगल इज 1.6. हमें इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है. pm का 60 plus dm by 2 sin 60 by 2 is sin 30. Sin 30 is 1 by 2. 60 plus dm by 2. तो आपका 0.8 होगा. 0.8 किस एंगल पे आ रहा है? સર 37 53 53 पे आ रहा है. sin 53. 53 चलेगा ना? हाँ सर वही आएगा. sin 60 plus dm by 2. अभी कैंसिल कर देते हैं तो 60 plus dm by 2. तो ये आपका होगा 106. तो ये आपका हो जाएगा 46 डिग्री. तो मिनिमम डिविएशन आपका होगा 46 डिग्री. नेचुरल साइन में 0.8 है ना, 0.8 54 डिग्री के पास 53 भी चल सकता है. 53 में 12 मिनट होगा तो चलेगा. तो ये चलेगा. 46 से ज्यादा आएगा थोड़ा. बराबर. ओके. चलो होगा आपका. चलो भी आगे बढ़ते हैं. होगा ना प्राची? Yes, sir. ओके. प्राची दीदी. Yes, sir.
a ray of light, a ray of light is incident at 60 degree on one face of a prism, one face of a prism of angle 30 degree, and the emergent ray makes 30 degree with the incident ray. Makes 30 degree with the incident ray. The refractive index of a prism is option A 1.732, 1.414, 1.5, 1.33, 1.6. ओके, कितना आएगा हमारा ईटा रे मॉली, कितना आएगा? ओके, ये हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं. इंसिडेंट रे at 60 degree, face of a prism and angle 30 degree, prism of angle 30 degree, prism angle 30 degree, emergent ray makes 30 degree with the incident ray. Emergent ray makes angle of incident ray. Emergent ray makes incident ray makes 30 degree with the incident ray. ओके, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये प्रिज्म एंगल होगा 30 डिग्री. तो हमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स चाहिए. अभी आपका प्रिज्म एंगल यहाँ पे R1 मालूम नहीं है, प्रिज्म एंगल 30 और ईटा भी मालूम नहीं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे R2 होता है, यहाँ पे इमर्जेंट रे होता है. चलो कैसे फाउंड करेंगे? ये आई हमें दिया है 60 डिग्री, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. यहाँ पे मिनिमम है नहीं, तो आई प्लस ई ए प्लस डी एम और डेल्टा. तो आई कितना है? 60. अब इमर्जेंट रे कितना बना रहा है एंगल? प्रिज्म एंगल 30. इमर्जेंट रे कितना बना रहा है? 30. 30 कैसे ले सकते हैं? The emergent ray makes 30 degree with the incident ray. इंसिडेंट रे के साथ उसका 30 डिग्री एंगल है. हमारा ई तो मालूम नहीं है,
स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये ना इमर्जेंट है, पीछे ले रहे हैं, और ये इंसिडेंट है, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये रेस का और ये रेस के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो मिनिमम डिविएशन आपका 30 है, 30 प्लस 30, तो ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका इंसिडेंट है, ये आपका इमर्जेंट है, दोनों के बीच का एंगल आपका हो रहा है 30 डिग्री। अभी ये हमने डेल्टा एम 30 रख दिया, तो ये आपका 0 होगा, ई 0 होगा, इसलिए आपका R2 0 हो जाएगा। यहाँ से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। अभी ये आपके पास R1 प्लस R2 है, तो प्रिज्म एंगल मेरे पास 30 है, R2 0 है, तो R1 इज 30 डिग्री। R1 मेरे पास 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे A पॉइंट है, θ1 sin I, θ2 sin R1, θ1 is sin 60, θ2 मालूम नहीं है, sin R1 sin 30, sin 60 √3/2 और sin 60 1/2। θ2 आपका √3 होगा, √3 is 1.732, तो आपका ईटा रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.732 ये रहा। मौली तो सही थी, मेथड तो अच्छी तरह दिखाओ तो अच्छा है। ये सबने लिख लिया है? 10 minutes. ओके, बिनोय पता चला? ओके, ओके, आज है ना 11 का नीट का टेस्ट है, चैप्टर 2 एंड 3 का शाम को सबके लिए, और कल टेस्ट है 1 2 का 12 का एमसीक्यू का। तो अभी मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम 11 चैप्टर या तो ये चैप्टर